बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आपको बताना मैं चाहूँगी यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ एक्चुअली यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक यूनिट है, लेकिन यूनिट किसकी है? यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आप कहेंगे कि एनर्जी की यूनिट तो हमने कुछ और पढ़ी थी। व्हाट वाज दैट? इट वाज जूल्स, ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है, एनर्जी की एक यूनिट जूल्स भी होती है और एक यूनिट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो आप अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन वो भी कौन सी? इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, अब ये हम कैसे, हमें ये यूनिट मिली है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना पिछला जो हमने पढ़ा था उसको रिकॉल करवाऊंगी। वो ये कि हमने क्या कंसिडर किया था कि दो चार्ज प्लेट्स ली थी, पैरेलल प्लेट्स अपोजिटली चार्ज, और फिर जिनके दरमियान में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की थी हमने, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। इस तरह से हमने प्लेट्स ली थी। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं। इनके दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, और यूनिफॉर्म का मतलब है कि दीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मस्ट आल्सो बी इक्वी स्पेस्ड टू, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया था कि जब हमने इसमें, एंड दिस प्लेट वाज कंसीडर्ड टू बी, इट वाज नेम्ड एज ए एंड दिस वाज नेम्ड एज बी। अब यहाँ अगर हम कोई पॉइंट चार्ज क्यू नॉट लाके यहाँ रखते हैं तो व्हाट हैपन्स कि ये ऑटोमेटिकली इट स्टार्ट्स गोइंग, इफ इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इट स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ए, ऑटोमेटिकली खुद ही। ये ऑटोमेटिकली क्या चीज़ है? इट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स विच स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, और वो एफ इज इक्वल टू क्या था? क्यू नॉट ई। ये वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो उसके ऊपर लगता है और ये नीचे डाउनवर्ड मोशन करने लगता है, एंड वी से दैट इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। जाहिर है कि मोशन डेवलप हो गया है, तो मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है तो कौन सी एनर्जी जो है वो लूज होनी चाहिए यहाँ पे? ऑब्वियसली देयर शुड बी अ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तभी तो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो आपका कांस्टेंट होगा, एंड वी विल से दैट इट विल बी मेकिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो भी यहाँ पर है, एंड वी विल से दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो जब ये डाउनवर्ड मोशन हो रहा है देन वी विल से, देन वी कैन से कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इट इज फॉलिंग फ्रीली इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ठीक है। और इस वक्त गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है लेकिन लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट जब हम चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अगेंस्ट जब हम इसको लेके जाते हैं चार्ज पार्टिकल को, तो हमें एक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। और हमने पढ़ा था कि ये एफ एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स एफ, जो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू कीप दिस चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये जो एफ एक्सटर्नल है ये हम कुछ डिस्टेंस तक ही लगाएंगे ना, जितने डिस्टेंस तक आपने इसको मूव करना है, और एफ इंटू डी मेक्स इट द वर्क डन। तो इसका मतलब है कि हम इस पर एक्सटर्नली कुछ वर्क करते हैं चार्ज पार्टिकल, देन वी आर एबल टू टेक इट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उसके अगेंस्ट ले जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है इसके ऊपर। तो वो वर्क जो है दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कह लें। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जब तो दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इट हैज बीन गेन्ड by the charge particle when this charge particle is moving against the electric field lines, ठीक है ना। और अगर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है यहाँ पे जब हम ऊपर जा रहे हैं या टुवर्ड्स द हायर प्लेट जा रहे हैं, तो क्या किस एनर्जी का लॉस हो रहा होगा? ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जब हम इन दोनों का एज अ टोटल एनर्जी सम लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो वी सी दैट
कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इस चार्ज पार्टिकल को रखते हुए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे लॉस भी हो रहा होता है दोनों सूरतों में। जब चार्ज पार्टिकल अलोंग द लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हो रहा है तो क्या हो रहा है वहाँ पे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को हम इसको यहाँ पर मेंटेन करते हैं, इस तरह से ये डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम्स इन कि इट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय द चार्ज पार्टिकल। किसी भी चार्ज पार्टिकल ने जो भी एनर्जी गेन की या लूज की, ठीक है, while going towards the while going along the direction of electric field lines or while going against the direction of electric field lines, ठीक है, and it is traversing or it is covering a potential difference of 1 volt, then we say the energy is 1 electron volt, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि what is 1 electron volt, what is the definition, the energy acquired or lost by an electron, it could be any charge particle as well, ठीक है, by an electron when it traverses potential difference of 1 volt। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो क्या है, इट इज़ द, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये क्या कहलाती है, हाउ वुड वी डिफाइन इट, एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी अगर डिफरेंस, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पे कि नेगेटिव टर्मिनल्स को हम नॉर्मली लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल को लोअर पोटेंशियल कहा जाता है और पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल एंड कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाते हैं तो हम उसको हायर पोटेंशियल पे लेके जा रहे हैं। तो देखिए जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं या हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो आपको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है बॉडी पे, और क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी लूज हो रही होती है। जब आप इसको चार्ज पार्टिकल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद इसकी तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट मूव कर जाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, क्योंकि जो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, यानी कि हाइट पर हायर से वो जो हाइट जितनी कम होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब डाउनवर्ड मोशन या टुवर्ड्स द प्लेट्स आ रहे हैं तो जो उसकी डिस्टेंस है, हाइट, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, जबकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो इसलिए अब इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये जो डिफरेंस है यहाँ से, अगर हम ये एक्सटर्नल फोर्स वाला लें कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है अगर, ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको ट्रेवर्स कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन सच दैट कि एट दैट टाइम इट इज़ आइदर लूजिंग और गेनिंग, ठीक है ना। 1 वोल्ट ये ऊपर जाते वक्त भी ट्रेवर्स कर सकता होता है, यानी कि कर सकता है टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, या नीचे आते वक्त भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है कि 1 वोल्ट हायर जा रहा है या 1 वोल्ट डाउन जा रहा है। तो हायर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी की गेन हो रही होगी, तब हम कहेंगे कि द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर 1 वोल्ट डाउन जा रहा होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट तो हम कहेंगे कि वहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो दोनों ही सूरतों में, यानी कि अप जा रहा है तो भी वहाँ पे गेन एंड लॉस हो रहा है, जब नीचे आ रहा है तो भी गेन एंड लॉस हो रहा है। तो उसी को यहाँ पर वर्ड कह दिया है, द एनर्जी एक्वायर्ड, गेन हो रही है या लॉस्ट। ये अगर एक्वायर हो रही है, ऊपर मोशन हो रहा है अगेंस्ट, ऊपर से मतलब अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन है, ठीक है, एक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड लॉस्ट काइनेटिक एनर्जी हो गया। या अगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यही एनर्जी जो एक्वायर हो रही है वो कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, और लॉस्ट है तो वो पोटेंशियल एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट ट्रेवर्सेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा,
अब हमने ये देखना है, जो हमने शुरू में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है और जूल्स भी एनर्जी की यूनिट है, तो आर दे रिलेटेड समहाउ? सो लेट्स सी कि हाउ आर दे रिलेटेड। तो ये जब हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई थी, मैं ये मिटा देती हूँ, ठीक है। जब हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं तो एक हम इसके ऊपर वर्क करते हैं बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो वो जो वर्क है दैट इज दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इसको हम फिर लिखते हैं Q डेल्टा V। इफ़ यू रिमेंबर कि V इज इक्वल टू हमने पढ़ा था W/Q। याद आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाज वर्क डन in bringing a charged particle from infinity to a point in the uniform electric field, keeping it in electrostatic equilibrium। तो इस एक्सप्रेशन से हमें मिलता है कि W is actually QV, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ यूज़ की, W is equal to QV, तो W is the work done। तो ये Q डेल्टा V है, पोटेंशियल डिफरेंस हम ले रहे हैं, कुछ से कुछ वोल्टेज तक जा रहा है इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, तो हम इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जब अगेंस्ट जा रहे हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। जब अगेंस्ट हम एक केस ले रहे हैं कि वी आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दिस अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको मैंने Q डेल्टा भी ले लिया। लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है, इसी को वो कितनी है, वो यही आप Q डेल्टा V आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वी सी दैट कि ये जो Q डेल्टा V है, यहाँ पर ये दिस चार्ज पार्टिकल कुड बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कुड बी अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन कह लें, ठीक है, और ये डेल्टा V, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो भी आप यहाँ पे कह लें, तो वी सी दैट दिस इज इक्वल टू E डेल्टा V हमारे पास आ रही है। E जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, अदरवाइज ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। व्हाट इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल? इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस पर ये हम ये कंसिडर करते हैं कि हमने जो काइनेटिक एनर्जी वो मेजर करनी है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 1 वोल्ट। दिस इज कूलम्स। चार्ज पार्टिकल पे चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है, और पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। सो वी गेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। व्हाट इज दिस कूलम वोल्ट? कूलम वोल्ट क्या है? अगेन फ्रॉम हियर W is equal to QV, तो दिस यूनिट ऑफ Q इज कूलम, V वोल्ट, ठीक है, और ये क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स। तो इस कूलम वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो वी सी दैट कि ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इट हैज़ कन्वर्टेड टू हाउ मेनी जूल्स हियर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट is related to joule in this way कि 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules। This is a very popular relation जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल्स में होता है, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट और मिलेगा कि ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जूल्स, इन दोनों में कौन सी यूनिट जो है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में हमें पता है ना कि सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट एंड मीटर इज अ बिगर यूनिट। इसीलिए एक मीटर जो बड़ा है उसके अंदर बहुत सारे सेंटीमीटर्स आ जाते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर कुछ इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सी यूनिट बड़ी है, कौन सी यूनिट छोटी है। तो वी सी दैट कि यहाँ पर जूल्स इज द बिगर यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी। कैसे? अगर इस रिलेशन से डायरेक्टली नहीं पता चल रहा और यहाँ पे ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 1 जूल इक्वल टू, आपको अगर ये डायरेक्टली नहीं पता चल रहा, वैसे तो ये आप गेस कर सकते हैं इसको देख के कि जूल इज अ बिगर यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलर। तो मैं इसको जरा सॉल्व भी करके दिखाती हूँ कि 1 जूल जो है इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर होगा। जो मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्मॉलर यूनिट है, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिल के 1 जूल बनाते हैं। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 जूल
इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ऑब्वियसली ये सारी जो क्वांटिटी है इट विल गो इन द डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो अब इस 1/1.6 को सॉल्व करें तो हमें मिलता है 0.625 इंटू 10⁻+19, ये -19 ऊपर चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। 0.6 इसको मैं अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखूं तो इट विल बिकम 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। तो वी सी दैट दिस मच, अब ये नजर आ रहा ना 10⁻18, यानी कि 10 नहीं 100 नहीं, 10 की पावर 18, 1 के आगे 18 जीरोस लगा लें, इतने सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिलेंगे तो 1 जूल बनेगा। तो दैट मीन्स दैट क्लियरली टेल्स अस आल्सो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ भी ये है कि ये इससे रिलेटेड क्या क्या सवाल आ सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर short questions. It is very important article for short questions asked in the board exams, ठीक है। इसमें MCQs भी आ सकते हैं, रिलेशन आ सकता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज इक्वल टू 1 जूल, या हाउ मेनी जूल्स इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सारा डेरिवेशन आपको बल्कि कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, या आपसे पूछ सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितने जूल्स होंगे। तो आप यहाँ पे ये रिलेशन लिख के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, दिस वुड बिकम 3.2 इंटू 10⁻19 जूल्स, ठीक है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं। तो ये आपको डेरिवेशन आना चाहिए। डेरिवेशन क्या है, ये जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे आया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना वैल्यू जूल्स में किस तरह से आई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।